चले। एहतिलाम से रोज़ा टूटता या नहीं? नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सलासन ला युफ्तिरन अस्साइम अल-हिजामा वल-क़ई वल-इहतिलाम। हुज़ूर ने फरमाया तीन चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती। पहली चीज़ हजामा, पचने लगवाने, इलाज का तरीका है ना, वो कट वगैरह लगा के खून निकालते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। दूसरा फरमाया उल्टी कह आए रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कह की जाए खुद उंगली डाल के, या कोई ऐसी चीज लीजिए जिससे कह आती है, उल्टी आती है, कह खुद करने से रोजा टूट जाएगा, कह खुद ब खुद आई तो रोजा, दो चीजों में फर्क याद रहेगा। उल्टी आपने खुद को करवाई रोजा टूट गया, उल्टी खुद ब खुद आई रोजा नहीं टूटेगा। और तीसरी चीज हुजूर ने फरमाया एहतिलाम से रोजा नहीं टूटता। औरत को माहवारी है, हैज है, मेंसेस है, उस दौरान नमाज रोजा हराम है, लेकिन रोजे बाद में कजा करे। रोजे बाद में बोलिए, वजह यही है कि नमाज कजा इसलिए नहीं करवाई जाती कि ये आसानी है, वो हर महीने की नमाजें कैसे कजा करेगी 8-10 दिनों की, ठीक। लेकिन रोजे चूंकि आते ही साल में एक दफा है, इसलिए वो कजा करने होते हैं। हैज वाली और निफास वाली औरत, निफास कहते हैं बर्थ ब्लड को, जो पैदाइश के बाद खून आता है खातून को, उसको निफास कहते हैं। तो उस दौरान अगर रोजे आ जाए तो बाद में औरत पर कजा करना लाजिम है। आगे बात समझ। मिसवाक, हजरत आमिर फरमाते जामे तिरमिज़ी में नबी अलैहिस्सलाम के बारे कहते मैंने हुजूर को रोजे में कई मरतबा मिसवाक करते हुए देखा है। तो मिसवाक की जा सकती रोजे में, लेकिन एहतियात यही करें कि जर्रे अंदर न जाए। भूल कर खाना पीना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम में से कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोजा मुकम्मल कर ले, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी दावत की है और अपने फजल से उसको खिलाया और पिलाया है। भूल के खा लिए रोजे को कुछ होगा, वो अल्लाह ने दावत की आपकी, वो अल्लाह ने आपकी बोलिए दावत की, आपको खिला दिया। इसी तरह हामला औरत और दूध पिलाने वाली, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, बेशक अल्लाह ने मुसाफिर से रोजा और नमाज आदि कर दी, रोजा माफ कर दी है, नमाज आदि माफ कर दी है, और हामला और दूध पिलाने वाली औरत से रोजा माफ कर दिया है। यहाँ माफ से मुराद ये बाद में कजा करेंगे, बाद में बोलिए कजा करेंगे। आगे बात समझ। रोजे की हालत में खाना चखना, बात बड़े ही सड़ीगल जो शोहर होंगे ना, थोड़ा भी नमक आगे पीछे हो तो घर में जनाब क़यामत आ जाती है। तो सड़ीगल अगर शोहर है किसी औरत का तो घबराए ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं ये माफ कीजिएगा, ऐसे बंदे को मैं शरीफ कहूं कि जो खाने में थोड़ा नमक आगे पीछे हो जाए लड़ाई करना शुरू करे, वो शरीफ आदमी है? वो कमजोर पे जोर निकाल रहा है यार, कमजोर पे जोर निकाल रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सही बुखारी की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रोजेदार अगर हांडी या कोई चीज चख ले तो रोजे में कोई हर्ज नहीं आता। जुबान पे रखें, ये जुबान के हिस्से होते हैं ना, बायोलॉजी आप पढ़े, जुबान के हिस्से कोई मीठा बता देता है, कोई खट्टा बताता है, कोई कड़वा बताता है, उसके लिए हलक से नीचे उतरना जरूरी नहीं होता। रखें, चखें और थूक दें और कुली कर लें, रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरह खवातीन जो लिपस्टिक लगाती हैं, उससे ऐन मुमकिन है जुबान वगैरह इंसान होंठों पे फेरता रहता है, ज़रात अंदर जाएंगे रोज़ा टूट जाएगा, लिहाजा लिपस्टिक ना लगाएं। इनहेलर बाज़ लोग लेते हैं सांस के लिए, इनहेलर से रोज़ा टूट जाता है। अगर ऐसा बंदा है इनहेलर के बगैर नहीं रह सकता, वो यहाँ लेते हैं, नाक से दवाई होती है, इनहेलर के बगैर नहीं रह सकता तो रोज़ों का फिदिया दे देगा। क्या दे देगा बोलिए जी? मक्खी, खुशबू, धुआं, गर्दो गुबार अगर खुद ब खुद अंदर जा रहा है रोजा नहीं टूटा, लेके जा रहे हैं टूट जाएगा। आंख में दवाई डाली है आपने, रोजा टूट जाएगा। कान में डाली है, पुरानी किताबों में यही लिखा है टूट जाएगा, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है नहीं टूटता, क्योंकि सेहतमंद आदमी के यहाँ कान के आगे पर्दा है, ये ड्रम जिसको कहते हैं ना, कान का पर्दा, लिहाजा कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है। तेल डाल दिए रोजा नहीं टूटेगा, दवाई डाली है रोजा नहीं टूटेगा। आगे बात समझिए। आंख में डाला टूट गया, दारू दवाई, और कान में डालोगे तो नहीं टूटेगा। आगे बात समझ। इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि जिस्म में कोई चीज दाखिल होने के जो असल रूट्स हैं, जो सही रास्ते हैं, उनसे कोई चीज जिस्म में दाखिल होगी रोजा टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। वो जो मेन रूट्स हैं, असल रास्ते जिस्म में दाखिल होने के, वो क्या है? मुंह, वो है नाक, वो है आंख, 3 और 2 शर्मगाहें। यहां से कोई चीज अंदर जाएगी रोजा टूटेगा, इनके अलावा किसी जगह से जाएगी तो रोजा नहीं टूटेगा। मसलन आप अगर तेल लगा रहे हैं तो वो तेल जब जज्ब हो जाता है वो कहां चला जाता है? अंदर जाता है कि नहीं? इनके रोजा नहीं टूटेगा, रोजा। बात समझ आई कि नहीं आई?
وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ لطیفہ سناتے تھے, کہتے ہیں ہمارے استاد وہ سر منڈا کے رکھتے تھے ٹنڈ کروا کے نا, تو وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو مکھن کی اتنی بڑی ٹکی اوپر رکھ لیتے تھے, ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے جاتے تھے پڑھاتے جاتے تھے, جتنا مکھن پگھلتا جاتا تھا یوں یوں کرتے جاتے تھے, پوری کلاس ختم ہوتی تھی ادھر سے پوری ٹکی اندر چلی جاتی تھی. تو پرانے لوگ ایسے ٹوٹکے کرتے تھے, اس سے ذہانت بھی رہتی تھی, انسان فریش بھی رہتا ہے. تو اب وہ ٹکی کدھر گئی, اندر گئی کہ نہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ تب ٹوٹتا ہے جو مین روٹس, جو اصل راستے ہیں جسم میں داخل ہونے کے, وہاں سے کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا. لہٰذا انجیکشن ڈرپ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کسی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے روزہ توڑ دے, کوئی گناہ نہیں, بعد میں قضا کر لے. بلکہ اگر صحت بہت بگڑی اور اس نے روزہ نہیں توڑا, یہ الٹا گناہ گار ہے کہ جب اللہ نے تجھے آسانی دی تھی تو زیادہ پرہیزگار کیوں بن رہا تھا؟ صحت زیادہ بگڑ گئی, روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. آگے بات سمجھی. یہ اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل میں نے ایک چھوٹی سے کتاب سے میں جمع کیے ہیں, یہ لے کے پڑھ لیں یا بعد میں جمعے کے بعد بیٹھیے گا میں ادھر روزے کے احکام ضرور سیکھیں. والسلام علیکم.